Hi students, today we are going to learn a new topic in your mathematics part 1, that is algebra, and the name of the topic is probability, that is your lesson number 5 in syllabus of standard 10th SSC. Probability का मतलब क्या? तो probability means संभावना. संभावना मतलब जैसे हम लोग बहुत बार एग्जाम्पल देके मैं बताना चाहता हूं आपको कि जैसे हम लोग बहुत बार कहते हैं कि आज शायद से बारिश होगी. अब हम लोग खुद श्योर नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, बट देन ऑल्सो हम बोलते हैं कि आज शायद से बारिश होगी. प्रोबेबली इट विल रेन टुडे. सो आज शायद से बारिश होगी. मैथमेटिशियंस भी यही चाहते थे कि जो अनिश्चित है इन चीजों को कैसे नंबर फॉर्म में बताया जाए और हम उसे बता सके कि कितने इस घटना की, इस इवेंट की निश्चितता है. सो अगर मैं कहूं कि इंडिया के मैच जीतने के 90% चांस है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि 10% ना भी जीते. सो यहां पे हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि प्रोबेबली ये चीजें हो सकती है, ये इवेंट हो सकती है. नाउ लेट्स सी द मीनिंग. Probability is a branch of mathematics. Please remember, it is a branch of mathematics as it is included in your maths. Algebra, that is mathematics part 1. Concerning numerical descriptions of how likely an event is to occur. मतलब कोई भी इवेंट या घटना के होने के कितने चांसेस है, ये हम लोग न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन के द्वारा बताते हैं. मतलब हम इसे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इंडिया के 90% जीतने के चांसेस है ये मैच, तो इसका मतलब मैं यहां पे इसे न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं. सो नाउ हियर द नेक्स्ट वन. Probability measures the possibility of happening or non-happening of an event. मतलब कोई इवेंट या कोई घटना होगी या नहीं होगी, इसके कितने परसेंट चांसेस है, ये आपको प्रोबेबिलिटी बताती है. ये चैप्टर से आपको सीखने मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे. आज से शायद बारिश शुरू हो जाएगी. चांसेस ऑफ इंडिया विनिंग द मैच आर 90%. इंडिया के जीतने के 90% चांस है इस मैच को. आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास. मुझे श्योरली फर्स्ट क्लास मिलेगा. द प्राइस ऑफ गोल्ड मे राइज इन द नियर फ्यूचर. गोल्ड के प्राइस नियर फ्यूचर में बढ़ सकते हैं शायद से. It is impossible to defeat Ramesh in the game of chess. रमेश को हराना चेस की गेम में मुश्किल है. ये सारे आपके एग्जांपल्स थे प्रोबेबिलिटी के. यहां पे कुछ जगह पे आपको सर्टेनिटी दिखेगी, कुछ जगह पे अनसर्टेनिटी दिखेगी, कुछ जगह पे आपको इम्पॉसिबल इवेंट भी दिखेगी कि जैसे ये तो हो ही नहीं सकता, या ये तो 100% होगा, या तो इसके 30% चांसेस है. तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी. इसे हम लोग न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करते हैं. रिमेंबर, हम यहां पे इस इवेंट्स को, जो कि पॉसिबल भी है, इम्पॉसिबल भी है, हम इसे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर बिटवीन 0 and 1. यहां पे जो 0 से लेके 1 तक के प्रोबेबिलिटी के नंबर्स हैं. 0 इंडिकेट क्या करता है? 0 इंडिकेट करता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट. मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है. एंड 1 इंडिकेट्स सर्टेनिटी ऑफ द इवेंट. मतलब ये होकर ही रहेगा. सो 0 and 1. Please remember, 0 indicates impossibility of an event, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, और 1 indicates certainty of the event, मतलब ये होकर ही रहेगा. Now we will move towards random experiment. Random experiment, the experiment in which all possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty
and there is equal possibility for each result is known as random experiment. Please remember, random experiment का मतलब क्या है? जैसे कुछ टर्म्स इस प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? तो कोई भी अगर आप इवेंट देखते हो, जैसे एक कॉइन, ओके, इफ यू थ्रो अ कॉइन यू विल गेट हेड और टेल, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप इसके रिजल्ट्स एडवांस में जानते हो, पर आप ये नहीं जानते हो कि हेड होगा या टेल होगा। यू आर नॉट श्योर कि हेड ही होगा या टेल होगा, बट आपको यह मालूम है कि इन दो में से ही कुछ तो होगा। सो दैट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और हेड या टेल दोनों के भी इक्वल चांसेस है। अगर आप कोई भी कॉइन थ्रो करते हो तब पॉसिबिलिटी आइदर फॉर हेड और फॉर टेल दोनों की इक्वल है, तो यहां पे हम इसे क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, tossing a coin, throwing a die, picking a card from set of cards bearing numbers from 1 to 50, picking a card from a pack of well shuffled playing cards, etc. मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, जैसे ये है एक कॉइन, यहां पे हेड और यहां पे टेल। आप जानते हैं कि आप या तो अगर मैं ये कॉइन थ्रो करूं तो या तो फिर हेड होगा और या तो टेल, बट आई डोंट नो इफ आई थ्रो अ कॉइन व्हाट विल अकर। सो इट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन ध्यान में रहे कि इन दोनों के भी चांसेस इक्वल है, मतलब हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। बट आई नो द रिजल्ट इन एडवांस, आइदर इट इज हेड और टेल। Now, if you see a die, here you can see throwing a die. If you throw a die, all of you know this die. Here you can see 1, then 6. Okay, so here all these numbers are given on this. If you throw a die, what will happen? The numbers will occur. That may be either 1, 2, 3, 4, 5 or 6. इन 6 पॉसिबिलिटीज में से कोई भी एक आ सकता है, लेकिन सबके चांसेस इक्वल है। और मैं इसे एडवांस में जानता हूं कि इसमें 1 से लेके 6 नंबर तक ही आने वाला है, उससे ऊपर या उससे नीचे नहीं होगा। मतलब जैसे 0 या 7 या 7 से ऊपर कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। So here you can now understand the experiment in which all possible results are known in advance. So all possible results are known in advance, that is 1, 2, 3, 4, 5 or 6. But none of them can be predicted with certainty. If I throw this die, okay, can you predict that which number will happen? Which number will occur on the face? No, no one can. And that's why here none of them can be predicted with certainty and there is equal possibility for each result. So हर एक नंबर आने के equal possibility है. So here is known as random experiment. Now I want to say that if there are 50 cards, okay, bearing the number from 1 to 50, मैंने बहुत सारे कार्ड्स रख दिए, सभी कार्ड्स को नंबर दे दिए, 50 कार्ड्स है 1 से लेके 50 तक। और मैं अभी इनमें से कोई भी एक कार्ड मैं पिक करता हूं, सारे नंबर्स सारे कार्ड के इक्वल चांसेस है। हमें रिजल्ट्स एडवांस में मालूम है कि मैं जब भी कोई एक कार्ड पिक करूंगा तो 1 से लेके 50 ही नंबर होने वाले हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा नंबर आएगा और सबके चांसेस इक्वल है। दैट्स व्हाई आई विल से दैट इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। Then you know picking a card from a pack of well shuffled playing cards. All of you know that it is a pack of well shuffled playing cards. Please remember, well shuffled playing cards means what? There are 52 cards. We are not considering joker or any other card. So here when you pick up 52 cards, out of that one card if you pick, जब मैं एक कार्ड कोई पिक करता हूं
तो इसके इक्वल चांस है, सारे कार्ड्स के इक्वल चांस है। और मुझे यह भी मालूम है कि इसी कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आ सकता है, बट आई एम नॉट श्योर दैट विच कार्ड विल अपीयर, एंड हियर आई कैनॉट से दैट which card will appear, but I know in advance that which type of card will come, that is I know the 52 cards in advance. So यहाँ पे तीन चीजें आपने समझी, एक कि सब के सब पॉसिबल रिजल्ट्स आपको एडवांस में मालूम है, दूसरा आप इसे सर्टेनिटी के साथ जब भी आप पिक करोगे तो इसे सर्टेनिटी के साथ बता नहीं सकते कि कौन सा कार्ड पिक होगा, लेकिन सारे कार्ड्स की पिकिंग कैपेसिटी, पिकिंग कैपेबिलिटी अगर आप देखो तो वो है इक्वल है। सो पिकिंग इक्वल पॉसिबिलिटी, पिकिंग पॉसिबिलिटी इज इक्वल, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आउटकम। The result of random experiment is known as outcomes. For example, if we toss a coin, we may get head or tail. These are two possible outcomes of the experiment. मतलब हमें यहाँ पे ये समझना है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो उसके आउटकम्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। So the result of the random experiment is known as outcomes. तो जैसे अगर मैं कोई एक कॉइन थ्रो करता हूं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन इज हेड एंड द अदर वन इज टेल, सो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। नाउ इफ यू सी द सेकंड एग्जांपल, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई देयर आर 6 आउटकम्स। ऑल ऑफ यू नो देयर आर 6 साइड्स ऑफ अ डाई एंड देयर आर 6 आउटकम्स व्हिच आर either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. In a random experiment of picking a card bearing numbers from 1 to 50, there are 50 outcomes. जब 50 cards है तो outcomes भी कितने होंगे? 50. Now in the fourth example, in a random experiment of picking a card from a pack of well shuffled playing cards, there are 52 outcomes, as we know that there are total 52 cards. तो जब हमें मालूम है कि वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने होते हैं तो 52, तो इसका मतलब आउटकम्स भी कितने हुए? 52. Now the next concept, equally likely outcomes. A given number of outcomes are said to be equally likely if none of them occur in preference to others. हम यहाँ पे क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि जैसे सारे आउटकम्स के लिए इक्वल चांसेस है, मतलब कोई एक आउटकम का किसी दूसरे आउटकम से ज्यादा प्रेफरेंस उसे नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब सारे आउटकम्स को इक्वल चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉस एन अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन का मतलब है जो टेम्पर्ड नहीं है, जिसमें हमने कोई भी किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की है। अनबायस्ड कॉइन, द आउटकम हेड और टेल आर इक्वली लाइकली टू अकर। तो जैसे हम लोग एक कोई भी कॉइन थ्रो करते हैं तो उसके हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इक्वली लाइकली आउटकम्स। हियर वी गॉट the concept of probability. We are starting with the practice set 5.1. These are very simple questions. Here we have to give the answer of this question. How many possibilities are there in each of the following? Number 1, there are 4 sub-questions. Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. Ajinta, Mahabaleshwar, Lonar Sarovar, Tadoba Wildlife Sanctuary, Amboli, Raigad, Matheran, Anandwan. So here we have to count it. There are how many possibilities? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8.
So the number of possibilities that Vanita has is 8. Here we got it, total 8 places Vanita can plan to visit. So total number of possibilities that Vanita has is 8. Now come to the second question. In this second question, here you can see any day of the week is to be selected randomly. There are 7 days in a week, as all of you know. So here possible days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Here we can choose any one of the day. So total number of possibilities for picking any day of the week on random basis is 7. So there are total 7 possibilities. So the answer is total number of possibilities for picking any day of the week on random basis is 7. Now the third question. Select one card from the pack of 52 cards. Here we know that there are 52 cards. So total number of possibility of picking any one of the displayed cards is 52. So total possibility 52, as there are 52 cards in a pack. Now the fourth one is one number from 10 to 20 is written on each card. हमने क्या किया, एक एक नंबर हमने लिख दिए एक एक कार्ड पे, लेकिन कहां से कहां तक? सो 10 से लेके 20 तक. Select one card randomly, and we are selecting any one card randomly. So here cards that numbered from 10 to 20 are 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Please remember 10 is included. Mostly student says there are 10 cards, but it's not possible. Here there are 11 cards. Say how? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So from 10 to 20 there are 11 cards. So total number of possibilities of picking any one card is 11. So यहाँ पे हमें जो पॉसिबिलिटी दिखाई है वो हमें बतानी थी कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है. सो यहाँ पे हमने क्या बताया? देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 5.1. थैंक यू.